देख रहे हैं। आपसे बता दें, यहाँ पे देखिए सभी के लिए सूचना है, शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थान की सूची, यानी कि प्राप्त जो अमान्य शिक्षण संस्थान है उनकी सूची है। टोटल शिक्षण संस्थान की बात कीजिएगा तो 112 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां से यदि आप बीएड, डीएलएड, पीजी या कोई कोर्स किए हैं तो वह मान्य नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या है, शिक्षा विभाग ने इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया है। कारण जो भी हो, जो समस्या हो, लेकिन एक एक करके सूची देखिएगा, सब कुछ यहाँ पे है। उसमें कुछ बिहार के भी संस्थान है, कुछ उत्तर प्रदेश के भी संस्थान है, कुछ इलाहाबाद के भी संस्थान है, कुछ कोलकाता के भी संस्थान है, कुछ दरभंगा के भी है, कुछ सभी जगह के, यानी जहां जहां आप यदि डिग्री करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट को समझिएगा। पहला यूट्यूब पर एग्जाम टूर के द्वारा जारी किया जा रहा है ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार से परेशानी ना हो, ताकि आप जब मेहनत करते हैं, पैसा लगता है और उसके बाद मालूम चले कि आपका डिग्री फर्जी है तो बहुत दुख लगता है, समय भी बर्बाद होता है। अब यहाँ पे आइए समझिए और जानने का प्रयास कीजिएगा। 112 ऐसे संस्थान हैं जिसको किया गया है। ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए। यदि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा। संस्थान का नाम 1 नंबर में क्या है, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा मद्रास से यह अमान्य कर दिया गया है। इस संस्थान से यदि आप करते हैं तो आपकी वैधता समाप्त हो जाएगी। गांधी विद्यापीठ प्रयाग उत्तर प्रदेश से है, इसको भी अमान्य किया गया है। गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से भी इसको भी अमान्य किया गया है। आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली, इसको भी अमान्य किया गया है। यहाँ पे जेवीएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा, उसको भी किया गया है। यहाँ पे देखिए वकील अहमद शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज दरभंगा, इसको भी अमान्य किया गया है। यानी कि ये दरभंगा का संस्थान है, ये गोवा का संस्थान है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, नहीं तो बाद में बड़ी समस्या हो जाएगी। 7 नंबर में देखिए सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता, इसको भी अमान्य किया गया है। गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, इसके बारे में प्रशासन द्वारा छापा मारे जाने के बाद संस्थान बंद है, इस बात को समझ लेंगे। ये संस्थान बंद है, इस बात को समझिए। भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इसको अमान्य किया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पे वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी संदिग्ध में है, ये भी अमान्य किया गया है। थोड़ा सा चूंकि देखिए ये जो नोटिस है वहां से नहीं है, थोड़ा सा झिलझिला है, कहीं कहीं दिक्कत होगा उच्चारण में भी, तो आप मैनेज कर लेंगे, आप मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिहार शरीफ नालंदा, ये भी अमान्य कर दिया गया है। आगे देखिए भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसको भी अमान्य किया गया है। यहाँ पे मांद्रा विद्यापीठ मंदौर, यहाँ पे देखिए उपाध्याय मैट्रिक माध्यम इंटरमीडिएट विद्याभूषण बीएड, ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। आगे देखिए, आगे देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 112 के करीब में है टोटल, तो आपको देखना जरूरी है कि आप उसमें से कहीं से कुछ तो आप नहीं किए हैं। यदि किए हैं तो आप सतर्क हो जाएंगे, नहीं तो आपको बाद में पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। तो इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आप कहीं से पढ़ाई करें तो वैसे संस्थान का जरूर चयन करें जिस संस्थान की मान्यता है, जो संस्थान सच में सही है। आगे आइए, हिंदी विद्यापीठ देवघर, ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। प्रवेशिक मैट्रिक साहित्य भूषण इंटरमीडिएट साहित्य अलंकार बीएड समकक्ष। यहाँ पे देखिए गुरुकुल कंगाड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये भी यहाँ पे आधिकारिक मैट्रिक विश्वविद्यालय, सब कुछ लिखा गया है। आगे देखिए गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। आगे देखिएगा प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद। सबको बताना संभव है, हम एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वर्धा का ये है। आगे देखिए आसाम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति गुवाहाटी, हिंदी प्रसार सभा हैदराबाद, बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई, महाराष्ट्र भाषा सभा पुणे, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल, मैसूर हिंदी परिषद इम्फाल बंगलोर। ये 25 है। आगे 25 देखिए, आगे का नोटिस में देखिए, आगे नोटिस में देखिएगा तो आपको समझ में टोटल आ जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक एक करके बताऊं ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार से कोई बलगा ना सके, कोई गलती ना कर सके। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा मद्रास, ये भी है। काशी विद्यापीठ, ये भी है। यहाँ पे देखिए सब कुछ बताया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदुस्तान प्रसार सभा मुंबई,
केरल हिंदी प्रसार सभा त्रिवेंद्रम, कर्नाटक हिंदी प्रसार समिति बंगलोर, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बंगलोर, उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद पुरी, सौराष्ट्र हिंदी प्रसार समिति राजकोट, प्रयास महिला विद्यापीठ इलाहाबाद। यहां पे देखिए मिजोरम हिंदी प्रसार सभा आइजोल। यानी कि ये सारा जो नाम है जिसको बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने ब्लैक लिस्टेड किया है, इसमें 112 सूची है। सभी सूची को अभी हम लोग 32-33 तक पहुंचे हैं। आगे देखिए मिजोरम हिंदी प्रसार सभा आइजोल, बंबई हिंदी प्रसार सभा मुंबई, बेलगांव विद्या विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति हुबली कर्नाटक, हिंदी शिक्षा परिषद कटक उड़ीसा, ये भी है। मैट्रिक वगैरह का वो लोग वहां से करवाते होंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इंटर वहां से करवाते होंगे, ये अलग की बात है। लेकिन जो बीएड वाला है, जो यहाँ शिक्षक बनने की बात है, उसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूं। ये कोई ना सोचेंगे कि मैट्रिक इंटर तो वहां होता है तो वह चलेगा, वो वहां का जो नियम कानून होगा चलता रहेगा। लेकिन बीएड डीएलएड ये सब, पीजी ये सब को लेकर जो किया गया है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आगे आइए, हिंदी प्रसार संस्थान जयपुर, ये मैट्रिक इंटर के लिए वहां के लिए हो सकता है, लेकिन बाकी सब के लिए यहां पे नहीं है। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय हिंदी परिषद आगरा, ये भी है। असम राष्ट्र भाषा प्रसार परिषद, यह भी है। रत्न बीएड। आगे देखिए, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन बंद है। अखिल भारतीय महिला परिषद नई दिल्ली बंद है। दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बंद है। या यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी 2005 से बंद है। बहुत सारे लोग बंद वाले से भी डिग्री बेच देते हैं या खरीद लेते हैं, और उसके बाद आप फंस जाते हैं यदि ये जानकारी आपको नहीं रहेगा तब। मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं तो बाहर के विश्वविद्यालय से फोन आता है कि आप मेरे खिलाफ बना दिए, आप मेरे। अरे भाई, आपके खिलाफ नहीं, आपका जो करतूत है उसको मैं विद्यार्थी के सामने बता रहा हूं ताकि विद्यार्थी को कोई ठग न सके। और स्टूडेंट मेरे लिए सर्वोपरि है, वह चाहे कहीं के स्टूडेंट हो। आज मैं एक वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऐसे डोमिसाइल पर बात करते हैं। अरे बंधु, डोमिसाइल की बात नहीं है, विद्यार्थी को जॉब देने की नियत होना चाहिए। आप यूपी की बात करिए, आप झारखंड की बात करिए, सभी जगह वैकेंसी आनी चाहिए। आइए ना, हमको नोटिस दीजिए, हम वैकेंसी के लिए तैयार हैं आपके पास आने के लिए। आप 200-400 भीड़ जुटाइए और हम लोग आवाज बुलंद करें। हम तो सबके साथ हैं, कहीं के विद्यार्थी हो, बस इस धरती के विद्यार्थी होना चाहिए, भारत देश के विद्यार्थी होना चाहिए। सभी विद्यार्थी के हम साथ हैं। चलिए आगे आइए। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय सब कुछ हो गया। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी 2005 से विश्वविद्यालय विश्व भारती यूनिवर्सिटी राजपूत बंद है। नॉर्थ बंगाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सूरजपुर बांग्ला बंद है। मंगल राम विश्वविद्यालय नई दिल्ली बंद है। रविंद्र विश्वविद्यालय नई दिल्ली संस्था नहीं है। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार संस्था नहीं है। बीटीसी एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ संस्था नहीं है। इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद दिल्ली संस्था नहीं है। अखिल भारतीय सीनियर शिक्षा संस्थान दिल्ली, ये संस्था नहीं है। ये सब संस्था ही नहीं है, ये सब संस्था बंद है या किसी कारण से कर दिया गया है। उसमें से भी विद्यार्थी डिग्री ले लेते हैं तो आप फर्जी घोषित हो जाएगा। आप शिक्षक बनने के बाद वेतन भी वापस करिएगा, जेल भी जाइएगा। इस बात को समझिए। चलिए आगे आते हैं। इसलिए कभी कोई डिग्री ले तो नेट पर देख लें कि वह कॉलेज की क्या मान्यता है, वह कॉलेज है या नहीं है, उसकी क्या आधारशिला है। इन सारे चीज को जानने के बाद तब आप कुछ करें। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। संस्थान का नाम और यहाँ पे देखिए परीक्षा का नाम, उपाधि। यहाँ पे देखिए, नेहरू शिक्षा परिषद नई दिल्ली संस्थान नहीं है। अखिल भारतीय शिक्षक संस्थान नई दिल्ली संस्थान नहीं है। यहाँ पे ऑल इंडिया ऑल चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन नई दिल्ली एनटीसी पटना द्वारा संचालित प्रमाण पत्र शिक्षण नियोजन योग्य नहीं है। यानी कि ये शिक्षक बनने योग्य, नियोजन योग्य हेतु नहीं है, यहां लिख दिया गया है। हसन एजुकेशन कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली 51, ये संस्थान नहीं है। आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली, ये संस्थान नहीं है। ऑल आसाम स्कूल टीचर एसोसिएशन बीटी, संस्थान नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ इम्फाल IYE दिल्ली, ये संस्थान नहीं है। जेवीएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा, ये संस्थान नहीं है। भगत फिजिकल कॉलेज मंगलपुर दल, ये संस्थान नहीं है। यहाँ देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हिसार, ये संस्थान नहीं है। एम मंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल, ये संस्थान नहीं है। निवेदिता टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मथुरापुर बैरकपुर, ये संस्थान नहीं है।
नॉर्थ 24 परगना प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये कलकत्ता ये संस्थान नहीं है। सुरमाला म्यूजिकल कॉलेज मंडलपारा 24 नॉर्थ परगना ये संस्थान नहीं है। शिक्षा गंगा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हल्दाल 12 लाइन शिवपुल हावड़ा 2 ये संस्थान नहीं है। यहाँ पे देखिए रामकृष्ण इंस्टीट्यूट 132 काली घाट रोड कलकत्ता ये संस्थान नहीं है। देखिए इस तरीका से नाम बच्चे जब सुनते हैं तो उनको लगता है ये भी संस्थान है, ये भी बीएड डीएलएड कराते होंगे, चलिए इनसे भेंट करते हैं। नहीं, कभी भी आजकल मैं देख रहा हूं जब से बिहार में टीचर भर्ती निकल रही है तब से कई सारे लोग प्रचार करा रहे हैं कि आइए ना मेरे यहाँ हम एडमिशन करा दे रहे हैं इतना सस्ता में। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब तबके के जो बच्चे हैं सरकारी नौकरी की लालच देकर जो लूटी जाती है वह लूट को बंद कर दिया जाए। इस बात को भी आप समझिएगा। बंधु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं आप अपना पैसा बचाना, समय बचाना, स्वास्थ्य बचाना, यानी टेंशन हो जाएगा, सही सलामत न्यूज जानना, तो आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बस दबा लीजिए। आपको सब कुछ सटीक मिलेगा। किसी प्रकार का कोई दबाव एग्जाम टूर पर काम नहीं करता, इस बात को आप समझ लीजिएगा। एग्जाम टूर आपके साथ है, साथ रहेगा आने वाले समय में जब तक की सांस है। बस इतना समझ जाइए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे आइए। रामकृष्ण शारदा मंदिर प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कलकत्ता ये संस्थान नहीं है। रामकृष्ण मिशन शारदा मंदिर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिट 1 बिलालपुर, यहाँ पे देखिए बागन बेरिंग राव साउथ इतना कलकत्ता ये संस्थान नहीं है। यानी कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 112 ऐसे शिक्षण संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है जहां पे कि डाउट है कि वहां से डिग्री डिप्लोमा बेची जाती है। और उसी संस्थान के बारे में मैं बता रहा हूं ताकि आपको ज्ञान हो सके, आप ठगी के शिकार न हो। यह मेरा जागरूकता फैलाने का अभियान है। आगे आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदी संस्कृत विद्यापीठ सह शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान जोकिया बेगूसराय, ये भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये नाम का है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। अब इस समय क्या होगा आप पता लगाएगा। ये उस समय का है जब शिक्षक नियोजन किया गया था, उस समय का है। अब ये नहीं कि अभी जा जाकर अब भेंट करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आइए। नेशनल उर्दू प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय मधुबनी, ये आप NCTE के पत्रांक 1951 दिनांक इतना द्वारा प्रस्वीकृत समाप्त है। इसको समाप्त कर दिया गया है। ये पहले होगा अब समाप्त है। आगे आइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग 75 तक पहुंचे हैं, अभी हम लोग 112 तक जाएंगे। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है आप इसको शेयर कर लीजिएगा ताकि किसी भी गरीब के बेटा बेटी के पास ये सब ना जाएं और उनकी वसूली ना हो। वह सही से डिग्री लें, सही से पढ़ाई करें, अच्छे शिक्षक बने। यही मेरा मकसद होता है, यही मैं कामना भी करता हूं, यही मैं आगे बताने का प्रयास भी करता हूं। आगे आइए। मिलिया सर सैयद प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रामबार पूर्णिया, ये समाप्त कर दिया गया। इस बात को समझ लेंगे। अराजकीय ख्वाजा शाहिद हुसैन प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय निरस्ता कटिहार, ये समाप्त हो चुका है। आगे देखिए, आगे आइएगा। स्वामी दयानंद आर्य प्राथमिक शिक्षण संस्थान महाविद्यालय जहानाबाद, इसकी कोई कुछ नहीं है, अस्वीकार कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, और राजकीय इस्लामिक प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलवारी शरीफ NTE के द्वारा इतना के बाद ये अमान्य कर दिया गया है। इसकी स्वीकृतता समाप्त कर दिया गया है 6/5/2021 के बाद से। इस बात को समझ लेंगे। यहाँ पे 92 से कर दिया गया है, 29/6/1992 से ही कर दिया गया है। आगे आइए। और राजकीय भगवान बुद्ध प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरजहरिया सिवान, यहाँ पे देखिए 83-85 से 88-90 तक प्रस्वीकृत NTE का दिनांक 10/4/2018 से इसकी सब कुछ समाप्ति कर दी गई है। आगे की स्वीकृति अस्वीकार कर दिया गया है। आगे ये लोग अगर स्वीकार होते हैं, आपको कोई नोटिस दिखाते हैं, तब वहां आप एडमिशन लीजिएगा। बंधु, मेरा मकसद होता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो सके।
आप किसी भी 112 सूची हम लोग पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। देखिएगा ये बिहार सरकार के द्वारा ये सब है, सब कुछ यहाँ पे लिस्ट है। औरंगाबाद का ये लिस्ट दिखाया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा बात ये है कि जो भी औरंगाबाद के सभी पदाधिकारी हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सही तरीका से जांच कर रहे हैं, सब कुछ में आगे चल रहे हैं। उनको बारंबार नमन है। ऐसे अधिकारी सभी जगह हो जाए तो कहीं भी फर्जी शिक्षक नहीं रहेंगे। और एक बात मैं बता दूं, इस बार ध्यान देने योग्य बात है कि कहीं से भी फर्जी बचे ना, अच्छा तरीका से जांच हो सभी जिला में। और यही मैं चाहता हूं, यही आप भी चाहते होइएगा। जो नहीं चाहते हैं वो कमेंट करेंगे कि नहीं हम नहीं चाहते हैं, जांच होना चाहिए या नहीं। आगे आइए 82 नंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रायपुर छत्तीसगढ़, ये कोर्स संचालित के लिए स्वीकार नहीं है। मैथिली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार अमान्य है। कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली ये अमान्य है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश ये अमान्य है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली अमान्य है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली अमान्य है। यहाँ देखिए ADR सेंट्रल यूनियन, यहाँ पे साउथ गोपाल टावर या राजेंद्र दिल्ली ये अमान्य है। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली अमान्य है। यहाँ देखिए बादवागी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी ये बेलगांव कर्नाटक अमान्य है। सेंट जॉन यूनिवर्सिटी या केरल वाला अमान्य है। केसर वाराणसी विद्यापीठ जबलपुर उत्तर अमान्य है। राजा ओरबी यूनिवर्सिटी नागपुर अमान्य है। DDB संस्कृत यूनिवर्सिटी ये तमिलनाडु अमान्य है। महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय प्रयाग इलाहाबाद ये अमान्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश अमान्य है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोशिकाला मथुरा उत्तर प्रदेश अमान्य है। महाराणा प्रताप शिक्षण विश्वविद्यालय अमान्य है। इंद्रप्रस्थ शिक्षण परिषद इंस्टीट्यूट परिषद खोज यह अमान्य है। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम होगा उनको मिला है कि मैट्रिक का आप कराइए, चाहे आप क्या करिए, आप दूसरा कोर्स कराइए, आप BEd नहीं करा सकते हैं, ये भी है। तो सब कुछ जांचने परखने के बाद आप कहीं एडमिशन लीजिएगा बंधु। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इस बात को समझिएगा, नहीं तो आप चले जाइएगा बनने आए हैं शिक्षक, हो जाइएगा जेल चले जाइएगा। ये सब नहीं करिएगा। मेरा मकसद होता है कि आपको कोई त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय काठमांडू, ये काठमांडू से भी लोग खरीद लेते। 1 वर्षीय प्रशिक्षण अमान्य है। प्राथमिक शिक्षण शिक्षा महाविद्यालय साहेबगंज 1 वर्षीय अमान्य है। ऑल इंडिया कोरेशन कोचिंग संस्थान कलकत्ता अमान्य है। जामिया उर्दू अलीगढ़ ये अमान्य है। RPTS छपरा वैशाली अमान्य है। यहाँ पे राजकीय PTS बाला मुजफ्फरपुर अमान्य है। या भगवान बुद्ध PTTS ये सिवान अमान्य है। श्री रावतपुरा यहाँ पे कॉलेज छत्तीसगढ़ ये अमान्य है। सेवा भारती अध्ययन मंदिर सेनपुर वाराणसी अमान्य है। यहाँ पे नव भारत शिक्षण परिषद उड़ीसा ये अमान्य है। आज भी पकड़े गए थे कई सारे लोग इस बात को समझ लीजिए, कई सारे लोग पकड़े गए थे। यहाँ कई सारे लोग पकड़े गए थे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार से 112 का सूची देख लें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक करके समझिएगा। और एक इस लिस्ट को भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप यानी एग्जाम टूर के टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। एग्जाम टूर टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा आप अपने जाकर, और वहाँ ये लिस्ट आपको दे दिया जाएगा। आप मिला लीजिएगा, आपका डिग्री यहाँ से होगा तो आप भी फर्जी शिक्षक हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। ये उन लोगों की जांच चल रही है जो सक्षमता वाला एग्जाम हुआ है, उनकी जांच चल रही है, उनमें इसमें से मिलाया जा रहा है। यदि यहाँ से वो कोर्स किए हैं तो उनको बाहर का रास्ता प्लस पैसा वसूली दोनों किया जा रहा है। आगे देखिए, आगे भगवान बुद्ध ये सब ये सिवान अमान्य है। यहाँ पे देखिए सेवा भारतीय अध्ययन वाराणसी अमान्य है। नव भारत शिक्षण संस्थान उड़ीसा अमान्य है। ऑल इंडिया तालीम घर लखनऊ अमान्य है। प्रशिक्षण सेवा भारती अध्ययन मंदिर सोन सेवापुर वाराणसी अमान्य है। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर 2015-16 से नामांकन पर रोक, यानी 15-16 से पहले आप किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15-16 के बाद आपका है, आप जाकर लिए हैं तो आप फर्जी होइएगा। चलिए यही सब था।
और यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पर ये लिस्ट है और इस लिस्ट से आप समझ लीजिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद, ये उस समय का है जब देखा जा रहा था कि कौन क्या है। इस बात को समझ लेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मेहनत किया जाता है। आप अपने पढ़ाई पर मेहनत करते रहें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं आगे। और अंतिम बात एक बार मैं आपसे बता दूं, अंतिम बात यहां देखिए बड़ा अक्षर में साफ लिखा गया है, शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थानों की सूची, क्रमांक दिया गया है, यहाँ परीक्षा का नाम, उपाधि दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। और ये टोटल 112 है। इस बात को आप संज्ञान ले लेंगे, 112 संख्या मैं बताया हूं, आप इसको देख लेंगे। और मैं